अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है उमराव जान अदा। इससे पहले कि मैं एक बार आप लोगों को फिर ये याद दिलाना चाहूँगी कि लॉकडाउन से पहले हम लोग ये सब चैप्टर जो है वो पढ़ चुके थे, और अभी जो हम लोग क्लास कर रहे हैं ऑनलाइन, ये सब रिवीज़न है। इससे उम्मीद करती हूँ कि समझने में आप लोगों को किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। उमराव जान अदा। उमराव जान अदा क्या है? एक नावल है, और हम लोग तनकीदी जायज़ा लेंगे। खुर्शीदुल इस्लाम ने इसका तनकीदी जायज़ा लिया है। वैसे नावल के लिखने वाले मुसन्निफ़ का नाम, नावल निगार का नाम मिर्ज़ा हादी रुस्वा है। तो हमारी ज़ुबान में एक नावल ऐसा भी है जिसे खासे की चीज़ समझा जाता रहा है, लेकिन जिसकी तरफ से अभी तक कोई तवज्जो नहीं की गई है। वजह यह है कि इसे एक तवाइफ की कहानी समझकर पढ़ा जाता रहा है, और इसे लोग भूलते गए। दिलचस्पी लेके पढ़े फिर भूल गए, इसलिए लोग तवज्जो नहीं दिए कि एक तवाइफ की कहानी है। अगर नावल का कदर कीमत का अंदाज़ा करने के लिए ज़रूरी है कि पहले इसके मौजू को दरियाफ्त किया जाए। ये इसलिए कि हर मौजू चंद मखसूस इम्कानात रखता है और इसके अपने तकाज़े होते हैं। हर नावल निगार जो है वो नावल में उसके किरदार जो है, उस किरदार के हिसाब से ही वो माहौल और मुकालमा इन सब का इस्तेमाल करते हैं। तो जहाँ तक उमराव जान अदा की बात है, तो ये एक तवाइफ की कहानी है। इसमें कोई शक नहीं कि उमराव जान नावल में एक अहम किरदार की हैसियत रखती हैं, लेकिन इससे ये लाजिम नहीं आता कि वही इस नावल का मौजू भी हो। उमराव जान अदा एक शरीफ घराने की थी। इसके बारे में मिर्ज़ा हादी रुस्वा हमारा तारुफ उमराव जान से शुरू में ही करवा देते हैं। वो इस तरह कि उमराव जान जिस कमरे में रहती थी उसमें एक तवाइफ रहा करती थी, पता भी नहीं चलता था। उनका बोदोबाश का तरीका और तवाइफों से बिल्कुल अलग था। उनका रहन सहन, जिस कमरे में वो रहती थी वहाँ दरवाजे बंद रहा करते थे, और दरवाजे खिड़कियाँ सारे बंद होते थे। खिड़कियों में पर्दा हुआ करती थी, और वो लोग किसी को समझ में नहीं आता कि यहाँ कोई रहा करता है, क्योंकि कोई आवाज़ भी नहीं थी। पीछे के रास्ते से नौकर चाकर आया जाया करते थे, जो गली की तरफ से रास्ता खुलता था, और लोगों को तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि यहाँ कोई तवाइफ भी रहती है। अगर वो रात को गाने नहीं गाती, रात को गाने की आवाज़ आती थी, शेर व शायरी करती थी, क्योंकि उन्हें शेर व शायरी में बहुत दिलचस्पी था। तवाइफ के नाम आते ही हम लोग नफ़रत करने लगते हैं, बिल्कुल बुरा भला कहने लगते हैं। लेकिन उमराव जान अदा की कहानी अगर हम लोग पूरी तरह से पढ़ लेते हैं तो उसके लिए अफसोस करने लग जाते हैं। इसमें नावल निगार हमें बताते हैं कि क्या उमराव जान अदा कैसे तवाइफ बनी। वो जिस कोठी में तवाइफ थी वहाँ से इन्हें जहाँ भी बुलाया जाता था गाने के लिए, नाचने के लिए, ये जाया करती थी। तो इनसे जब पूछा गया तो ये कहती है कि मुझे कुछ थोड़ा थोड़ा याद है अपने घर के बारे में। हाँ, इतना वो कहती कि हाँ, इतना जानती हूँ कि फैज़ाबाद के शहर के किनारे मेरा घर था। मेरा घर पुख्ता था। मेरे घर के आसपास कुछ घर कच्चे भी थे, खपड़ैल भी थे, और मेरा परिवार बहुत ही खुशहाल परिवार था। मेरे अब्बा जान जो है वो बहू बेगम के मकबरे में काम किया करते थे। शाम को जब अब्बा जान आते थे तो हम दोनों भाई बहन खुशी के मारे अब्बा जान से लपट जाया करते थे, और बहुत खुशी होती थी हम लोगों को जब अब्बा जान सुबह के निकले शाम को घर आते थे।
लेकिन एक रोज़ क्या होता है कि जब दोनों भाई बहन खेल रहे थे घर के बाहर, तो दिलावर खान, वही दिलावर खान जिनके खिलाफ कोर्ट में उमराव जान अदा के वालिद साहब कुछ बयान दिए थे, कुछ गवाही दिए थे, मतलब ये किसी का कुछ चोरी कर लिए थे शायद मुर्गी, तो उसके लिए ये गवाह बने थे। इस वजह से वो दुश्मनी पाले हुए थे। और जैसे ही वो जेल से आते हैं, वो देखते हैं कि ये खेल रही है घर के बाहर, इसे अगवा कर लेते हैं और अगवा करने के बाद इसे जेल में डाल देते हैं। ओ सॉरी, जेल में नहीं, इसे अगवा करने के बाद कोठी ले जाते हैं। वो जेल से जब छूट कर आते हैं तो इसे अगवा करके कोठी ले जाते हैं और इसे फरोख्त कर देते हैं। इसका बचपना खेलने के वक्त था, कूदने के वक्त था, इसे ले जाकर कोठी में दे दिया जाता, फरोख्त कर दिया जाता और उसे वहाँ पर नाचने गाने को सिखाया जाता है। इस तरह से वो तवाइफ बनकर रह जाती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये अच्छे घराने की लड़की, जब इनका नाम अमीरन बेगम था और कोठी में जाकर इसका नाम क्या हो जाता है, उमराव जान अदा हो जाता है। तो इस तरह से हम लोगों को जब जान जाते हैं उमराव जान अदा के बारे में, तो नफ़रत के बजाय उससे दिली हमदर्दी हो जाती है। तो उम्मीद है कि उमराव जान अदा कौन थी, क्या थी, ये सब आप लोग तो समझ ही गए होंगे। उमराव जान अदा नावल का अहम मरकज़ी किरदार है और ख़ुद उमराव जान ही है जो एक तवाइफ है और पूरी कहानी इसके गिर्द घूमती है। इस बात को याद रखना है कि पूरी कहानी उमराव जान अदा के गिर्द ही घूमती है। और उमराव जान अदा एक तवाइफ थी। ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को याद रखना है। खुर्शीदुल इस्लाम ने बात का आगाज़ इस तरह किया है कि हमारे यहाँ एक बहुत अहम नावल है, लेकिन अभी तक इस पर पूरी तवज्जो नहीं दी गई, क्योंकि इसमें एक तवाइफ की कहानी बयान की गई है, इसलिए इसे नाकाबिल एतबार समझा गया है। खुर्शीदुल इस्लाम जो है वो तनकीदी जायज़ा लिया है, इसलिए वो इस तरह बोल रहे हैं कि नावल का मरकज़ी किरदार यकीनन एक तवाइफ का किरदार है, मगर इसके अलावा भी नावल में बहुत कुछ है। सबसे पहले तो नावल का मौजू आता है, इससे वाक़फियत ज़रूरी है। सबसे पहले तो नावल का मौजू, इससे वाक़फियत ज़रूरी है। नावल की इब्तिदा ही में हम उमराव जान से वाकिफ़ हो जाते हैं कि वो कौन थी, क्या थी, यानी क़िस्सा शुरू होने से पहले ही हम उमराव जान को बहैसियत तवाइफ पूरी तरह जान जाते हैं। अब ये पूरी कहानी हम लोग समझ ही गए कि क्या उमराव जान अदा कौन थी, क्या थी, वो कैसे शरीफ घराने से एक कोठी में पहुंच जाती हैं और तवाइफ बन जाती हैं। एक प्रोग्राम में जब ये फैज़ाबाद ही गई हुई थी प्रोग्राम देने, तो इत्तेफाक से इनके घर से इनके भाई भी वहाँ आए हुए थे। ये भाई को देखकर पहचान गई कि मेरे भाई है। भाई से मिली, बात की, रोने लगी। घर जाना चाहिए, लेकिन भाई इनकार कर दिया कि नहीं, अब तुम तवाइफ हो, तुम घर नहीं जाओगी। माँ भी इनकार की, लेकिन सब अपने अंदर अपने मोहब्बत को जज्ब करके रह गई और कहीं कि नहीं, तुम नहीं जा सकती हो, बदनामी होगी। इस तरह से बहुत अफसोसनाक यहाँ पर का मंज़र था कि माँ भाई दोनों रोते हैं, लेकिन बहन को समाज के डर से घर नहीं ले जाते हैं। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे उमराव जान अदा कौन थी, किस तरह से वो एक तवाइफ बनी। आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।